इसलिए सनसन की नज़र अलादीन पर पड़ी और उसने वेश बदलकर अलादीन और उसकी माँ को अपनी जाल में फांस लिया। उसकी योजना यही थी कि चिराग निकलवा कर उसे उसी गुफा में बंद करके वहां से भाग जाना, परंतु अलादीन की हट के कारण उसकी योजना सफल ना हो सकी। मजबूरन उसे अलादीन को चिराग सहित गुफा में बंद करना पड़ा एवं स्वयं वापस अफ्रीका भाग गया। उधर अलादीन एक पेड़ के नीचे बैठा अपने जीवन के विषय में सोच रहा था। वो क्या था और क्या हो गया। उसने सोचा कि यूं घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करूं। हो सकता है कि उसे कोई द्वार या द्वार खोलने का कोई रास्ता ही नजर आ जाए। ये सोचकर अलादीन गुफा में इधर उधर भटकने लगा। बाग के बाद की गुफा में उसे अंधकार सा दिखाई दिया। मन में आशा की किरण लिए अलादीन उस अंधकार में प्रवेश कर गया। उस गुफा में अंदर जाने के बाद वो भटक गया। गुफा में घनघोर अंधेरा था। अलादीन अंधेरे के कारण इधर उधर गिर भी पड़ता था। अचानक एक घटना घटी। हुआ यूं कि अलादीन एक स्थान पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। सौदागर की अंगूठी जो अभी तक अलादीन ने पहनी हुई थी एक पत्थर से टकरा गई। अंगूठी के पत्थर से टकराते ही एक धमाका हुआ और वहां एक भयानक शक्ल का जिन प्रकट हुआ। प्रकट होते ही उसने तेज स्वर में कहा, मैं आपका गुलाम हूँ मेरे आका। जिसके हाथ में ये अंगूठी रहती है मैं उसका गुलाम बन जाता हूँ। अब आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका गुलाम। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अलादीन उसकी भयानक शक्ल एवं भयानक आवाज़ सुनकर बुरी तरह डर गया। डर के मारे अलादीन अपने आंखें बंद कर ली और थर थर कांपने लगा, परंतु फिर भी उसने साहस से काम लिया और डरते डरते जिन से बोला, मुझे जल्दी से इस गुफा से बाहर निकालो, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अलादीन के कहने के ही देरी थी। अगले ही पल में उसने स्वयं को उसी स्थान पर पाया जहाँ वो अपने धोखेबाज चाचा के साथ आया था। अब वहाँ किसी सुरंग या गुफा का आवाज भी ना था। अलादीन हैरान भरे अंदाज में अपने आसपास देखने लगा। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो गुफा की कैद से मुक्ति पा चुका है। वो जिन भी उसे कहीं नजर नहीं आया। शायद वो अपना काम करके जा चुका था। ये सोचता अलादीन कुछ पल तक यूं ही खड़ा रहा। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वो सचमुच गुफा की कैद से मुक्ति पा चुका है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। और हाँ, वो रहस्यमय चिराग अब भी उसके जेब में पड़ा था। अलादीन के घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और गले लगाकर रोने लगी। रोते हुए उसकी माँ ने पूछा, इतने दिनों तक तू कहाँ था बेटा? उसने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी माँ अलादीन के चाचा के विषय में सुनकर हैरान रह गई। अलादीन ने अपनी माँ को वो चिराग और रंगीन पत्थर भी दिखाए। अलादीन को जोरों की भूख लगी थी। वो माँ से बोला तो उसकी माँ ने कहा, बेटा इतने दिनों में राशन का सभी सामान समाप्त हो गया है। अलादीन हौले से मुस्कुराया और चिराग अपनी माँ को देता हुआ बोला, लो माँ, ये चिराग पीतल का लगता है। इसे बाजार में ले जाकर बेच दो और खाने का कुछ सामान ले आओ। उसकी माँ चिराग लेकर बाहर जाने लगी। तभी अलादीन ने पुकारा, जरा ठहरो माँ, पहले मैं इस चिराग को अच्छी तरह साफ करके चमका दूँ। इससे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। अलादीन ने अपनी माँ के हाथों से वो चिराग लिया और उसे रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा। चिराग को एकदम से चमकाने के लिए अलादीन ने उसे जोर जोर से रगड़ना आरंभ कर दिया। तभी एक विचित्र घटना हुई।